कल बेटे को मेरे पास लेकर आना। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आया। तो संत जी उसके बेटे से कहने लगे कि बेटा राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा क्यों, मैं क्यों बोलूं। तो संत जी ने फिर कहा कि बेटा राधे राधे बोल। भक्ति के बारे में उसका मार्गदर्शन किया और फिर कहा कि बेटा बोल राधे राधे। तो वह अचानक से कहने लगा कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। तो उसके इस तरह बोलते ही संत जी ने कहा कि बेटा जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और यमराज के पास जाओगे तो यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, अब तुम घर जा सकते हो। तो वो बाप बेटे घर आ गए। समय बीतता गया, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और वह भी अपनी सारी उम्र गुजारकर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरकर जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा कि क्या कभी कोई अच्छा काम किया है। तो उसने कहा हाँ महाराज, मैंने अपने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, यह तो मुझे भी पता नहीं। यमराज कहने लगे कि चलो इंद्र के पास चलते हैं। तो व्यक्ति कहने लगा कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले पालकी मंगवाओ, उसी में बैठकर जाऊंगा। तो यमराज सोचने लगे कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई, उसे बैठाया और 4 कहार लग गई पालकी उठाने के लिए। तो वो कहने लगा कि यमराज जी सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और कहने लगे कि इंद्रदेव बताओ श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। तो उनकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर मुझे ये मालूम नहीं है कि एक बार नाम लेने की क्या कीमत है। चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की कीमत क्या होती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी दूसरे कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, कहार का क्या काम है। तो इंद्र ने वैसा ही किया। अब एक और यमराज और दूसरी तरफ इंद्र लग गए, पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। तो पितामह ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तब तक वो पितामह के पास पहुंच गए। तो वहां जाकर यमराज और इंद्रदेव ने प्रणाम करके कहा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर एक बार नाम लेने की क्या महिमा है ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ भगवान शिव जी जरूर बता सकते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो व्यक्ति पालकी में बैठा बैठा कहने लगा कि पितामह तीसरे कहार को हटा दीजिए और आप उसकी जगह लग जाइए, क्योंकि कहार की साथ में क्या आवश्यकता है, हमें तो महिमा ही तो जाननी है। तो पितामह उस आदमी के कहे अनुसार एक और खुद लग गए और कहार को वहां से हटा दिया। अब पालकी के एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और तीसरी तरफ ब्रह्मा जी लग गए। अब सब मिलकर शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछने लगे कि प्रभु श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा हमें कृपया करके बताइए। तो भगवान शिव कहने लगे कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बात भगवान विष्णु को जरूर पता होगी, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। तो यह सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि शिव जी आप इस चौथे आदमी को भी हटा दीजिए और आप पालकी उठाने में लग जाइए। तो बोले शंकर ने उस आदमी के कहे अनुसार कहार को उठाकर उसकी जगह खुद लग गए। अब इस तरह पितामह ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक को जाने लगे। जैसे ही विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी ने कहा कि आपका किस कारण से आगमन हुआ है और इस तरह इस व्यक्ति को पालकी में बैठाकर क्यों लाई हो। तो वो कहने लगे कि हमें आप ये बताओ कि श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ये जो पालकी में आदमी बैठा है इसने अपने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम लिया है। तो विष्णु जी कहने लगे कि अरे जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया तो अब ये तो मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सारे काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। इसीलिए जब भी हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें तो राधा रानी का नाम जरूर जपना चाहिए। प्रेम से कहिए राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते